नमस्ते एंड वेलकम जी। आज का टॉपिक है रेयर सिम्टम्स, अनयूजुअल सिम्टम्स आयरन डेफिशिएंसी के। जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन डाउन जाने लगता है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो रेयरली दिखते हैं या बहुत अनकॉमन हैं। वैसे वाले सिम्टम्स हम उसके बारे में जानेंगे ताकि आपको पता चले कि कुछ सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो भी हो सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। जब बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जिसे हम जान सकते हैं। बहुत कॉमन तो फीकापन वगैरह होता ही है, बट और भी बहुत सिम्टम्स है जो आपको हेल्प करेंगे जानने में कि आयरन की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो सकती है। तो पहला है एक्सट्रीम फटीग, सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट। आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, थकान थकान सी लगेगी, लिथार्जिक फील करेंगे आप। मॉर्निंग से ही आपको लगेगा कि मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं सो जाऊं, मैं लेट जाऊं। और एक तरीके का वीकनेस, फटीग या एग्जॉशन जिसे बोल सकते हैं, वो आपको फील होता है। दूसरा है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बॉडी में छोटी छोटी बातों में इन्फेक्शन होने लग जाता है। जैसे खास करके छोटे बच्चों में खाने की आदत सही नहीं होने की वजह से उनको आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन डाउन जाने लग जाता है। जब ये डाउन जाने लग जाता है तो आपको इन्फेक्शन बार बार होने लगेंगे। जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बच्चों में फ्लू वगैरह जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। तीसरा है, एक ये सबसे कॉमन है कि पेल स्किन, मतलब आप फीके फीके से लगोगे। कई बार लोग इसको मिस्टेकन कर देते हैं कि गोरे लग रहे हैं। गोरे नहीं लग रहे हैं, फीके लग रहे हैं। आयरन की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आप फीकापन महसूस करते हैं। हाथ फीके, पैर फीके, फेस पे फीकापन महसूस होता है। चौथा है स्वॉलन टंग, मतलब आपकी जीभ में सूजन सी आने लग जाती है, फूलने लग जाती है, स्वेलिंग जैसा होने लग जाता है। और क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं टंग के ऊपर। देखिए, कॉर्नर ऑफ माउथ्स में भी हो सकता है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, बट टंग के ऊपर भी क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। फिफ्थ है रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स, मतलब रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम इसको बोलते हैं। मतलब आप कभी भी बैठोगे या लेटोगे तो आपको यही इच्छा होगी कि आप उठ के चल दें, या आप लेट रहे हैं तो आपको पैर दर्द हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपके पैर रेस्टलेस हो रहे हैं, आप इस तरफ उस तरफ मुड़ते रहते हैं पर आपको नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते हैं पैरों की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि लेग के क्रैम्प्स होने लग जाते हैं और रेस्टलेसनेस फील करने लग जाते हैं। आप बैठोगे तो आपको इच्छा होगी कि मैं वापस चलने लग जाऊँ, कुछ काम करने लग जाऊँ। तो इसको रेस्टलेस लेग्स कहते हैं। सिक्स्थ थिंग है, ये एक ऐसा सिम्टम है जो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बट ये एडल्ट्स में भी, बड़े लोगों में भी ये पाया जाता है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी पाया जाता है कई बार, क्योंकि बच्चा न्यूट्रिशन खींचता है माँ की बॉडी में से, तो माँ को डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ फील हो सकती है। इसको बोलते हैं पिका, मतलब आपको ऐसी चीज़ खाने की क्रेविंग होती है, इच्छा होती है जो नॉन फूड है, मतलब फूड आइटम्स नहीं है वो, जिसको आप नॉर्मली नहीं खाते हैं, बट आपको ये चीज़ें खाने की इच्छा होती है जब आप आयरन डेफिशिएंसी फेस कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। जैसे क्ले, मतलब मिट्टी, दूसरा है चॉक, तीसरा है डर्ट। आपको घर में डर्ट पड़ी होगी कहीं पे भी, वहाँ पे भी हाथ लगा के खाने की इच्छा होगी। चॉक या पेन जिसको बोलते हैं वो भी खाने की इच्छा हो सकती है। और तीसरा है
क्ले, मिट्टी खाने की इच्छा के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटे बच्चे नीचे जाते हैं, मिट्टी नहीं छोड़ते हैं, मिट्टी खाना चाहते हैं। सेम चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स को भी फील हो सकती है, और एडल्ट में जिनमें ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है उनको भी फील हो सकती है। 7th है हेयर लॉस। अब ये ऐसी चीज़ है कि आपको लगेगा कि ये हेयर की प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारे हेयर और स्किन के क्वालिटी के लिए। तो उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर हो गया आयरन डेफिशिएंसी। जब हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप हेयर फॉल फील कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरीज़ होती है जो आपके स्काल्प में, आपके स्किन में, हर जगह पे वो छोटी छोटी नलियाँ जो होती है उसमें से ब्लड जाता है। धीरे धीरे जैसे ही आयरन की डेफिशिएंसी होती जाएगी, हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपको जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए रूट्स तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत सारे केसेस में आयरन की टैबलेट लेने से या आयरन व रिच फूड खाने से भी हमें हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हेयर फॉल में और स्किन के प्रॉब्लम्स में 6 से 7 विटामिन्स है जो इम्बैलेंस होने पे, उसमें से कोई भी एक इम्बैलेंस होने पे भी हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, बट ये बहुत मेजर फैक्टर में आता है आयरन डेफिशिएंसी। अब बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं टैबलेट के अलावा। टैबलेट आपको कोई भी डॉक्टर लिख के दे सकता है, वो आप लेके आ सकते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, बट कई बार उससे कॉन्स्टिपेशन लोगों को होने लग जाता है। तो लो डोज टैबलेट लीजिए या फिर नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस बढ़ा दीजिए। पहली चीज़ है बीट रूट, दूसरी है डेट्स मतलब खजूर। पहला हो गया बीट, दूसरा हो गया खजूर, तीसरा है ब्रिंजल मतलब बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा खाना शुरू करिए। 4th है मेथी की भाजी और 5th है स्पिनच मतलब पालक की भाजी। ये दोनों में से आपको आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। कोई भी लीफी वेजिटेबल्स वैसे देखा जाए तो आयरन की कमी को पूरा करता है, बट ज़्यादातर अवेलेबल मेथी और स्पिनच होती है, तो मैं उसकी बात करूँगी। मूली की भाजी भी आप खा सकते हैं, और बीट के पत्ते मिल जाए, बीटरूट के पत्ते मिल जाए तो वो भी आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा है फिग्स मतलब अंजीर खाने पे भी आयरन की डेफिशिएंसी में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो आज हमने देखा 6-7 अनयूजुअल रेयर सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, जो बहुत लोगों को पता नहीं है वैसे वाले सिम्टम्स आयरन डेफिशिएंसी के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। नमस्ते।